वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिस्पायरेशन इन मोलस्का है। यानी हम मोलस्का फाइलम में रिस्पायरेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ जो मोलस्का में जो रिस्पायरेशन होता है थ्री टाइप से होता है, जैसे कि हमारा क्यूटेनियस, जिसको हम पैलियल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। क्यूटेनियस में क्या जो रिस्पायरेशन होता है वो मेंटल से होता है, और कई बार क्या होता है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो मेंटल होता है वो एब्सेंट होता है। तो वहाँ जो रिस्पायरेशन होता है तो वो स्किन की हेल्प से होता है। स्किन को हम कहते हैं बॉडी वॉल भी कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी रिस्पायरेशन को। पल्मोनरी रिस्पायरेशन का मतलब होता है जहाँ पे जो रिस्पायरेशन होता है वो लंग्स की हेल्प से होता है, उसको हम पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। बट मोलस्का में जो लंग्स होता है वो एब्सेंट होता है। बट यहाँ पे पल्मोनरी रिस्पायरेशन में जो रिस्पायरेशन होता है वो मेंटल कैविटी की हेल्प से होता है। तो मेंटल कैविटी की हेल्प से होता है। तो यहाँ जो मेंटल कैविटी होता है वो उसका जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर है। मैकेनिज्म मैकेनिज्म सिमिलर है लंग्स की तरह। तो इसीलिए हम यहाँ पे लंग्स वर्ड यूज कर रहे हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रेंकियल रिस्पायरेशन को। ब्रेंकियल रिस्पायरेशन को हम टेनेडियल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। तो ब्रेंकियल रिस्पायरेशन में हम स्टडी करेंगे कि जो रिस्पायरेशन होता है वो गिल्स की हेल्प से होता है। और यहाँ पे हम गिल्स के जो रिस्पायरेशन है उसके मैकेनिज्म को भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन। जो फाइलम जो हमारा मोलस्का है वहाँ पे जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे फाइलम मोलस्का में, वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन जनरली कहाँ मेंटल कैविटी पे प्रेजेंट होता है। तो आइए हम देखते हैं कि मेंटल कैविटी कहाँ पे, इस पिक्चर की मदद से। ये जो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है इसे हम मेंटल बोलते हैं। पोस्टीरियर रीजन में ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो पोस्टीरियर रीजन में स्पेस है इसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी यहाँ पे ही गिल्स प्रेजेंट होता है। अब जो भी मोलस्क होते हैं वो ज्यादातर मोलस्क जरूरी नहीं है कि वो सभी के सभी क्या है वाटर पे रहते हैं। कुछ मोलस्का क्या है वो लैंड पे भी पाए जाते हैं, यानी एक्वेटिक होते हैं। जो एक्वेटिक होते हैं उनमें ज्यादातर में क्या होते हैं, जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स होता है, जिसको हम टेनिडिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं मोलस्का फाइलम के अंदर कि जहाँ पे क्या होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, बट रिस्पायरेशन एक ट्यूब्स की हेल्प से होता है या सिफोन की हेल्प से होता है। ये जो ट्यूब और जो सिफोन होता है इसकी हेल्प से क्या होता है वाटर इन अंदर की तरफ आता है और वाटर क्या है बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ये जितना भी वाटर आता है वो आता है मेंटल कैविटी पे आता है। तो ये फिर यहाँ पे मेंटल कैविटी को हम लंग्स कहते हैं। लंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी मेंटल कैविटी पे क्या होता है कई सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन की हेल्प से ये क्या करता है मोलस्का की बॉडी में एंटर कर जाता है, यानी ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाता है। मोलस्का में अभी हमने डिस्कस किया कि जो थ्री टाइप्स का क्या होता है मोड ऑफ रिस्पायरेशन होता है। फर्स्ट होता है क्यूटेनियस, जो जिसको हम पेलियल रिस्पायरेशन भी कहते हैं, जो कि होता है मेंटल की हेल्प से। मेंटल और स्किन की हेल्प से होता है। स्किन यहाँ पे हम कहते हैं बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं, स्किन को हम यहाँ स्किन कह रहे हैं, बॉडी वॉल की हेल्प से होता है। तो स्किन मीन्स बॉडी वॉल। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का जो रिस्पायरेशन का जो मोड होता है मोलस्का में वो पल्मोनरी होता है, यानी जो लंग्स
की हेल्प से होता है। लंग्स यानी हम यहाँ मेंटल कैविटी की बात कर रहे हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, मेंटल कैविटी। इसके बाद जो थर्ड टाइप का मोड ऑफ रिस्पायरेशन है उसको हम ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, जिसको हम टेनेडियल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। टेनेडियल रिस्पायरेशन जो कि गिल्स की हेल्प से होता है। तो ये ट्रू मोलस्का में क्या है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके यानी जो मोलस्क होते हैं उनमें ज्यादातर में गिल्स पाए जाते हैं, यानी रिस्पायरेशन गिल्स की हेल्प से होते हैं। क्यूटेनियस, जिसको हम पैलियल रिस्पायरेशन कहते हैं, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन का मतलब होता है स्किन की हेल्प से जो रिस्पायरेशन होता है उसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। स्किन यानी यहाँ बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं हम। और ये बहुत ही सिंपलेस्ट जो टाइप का रिस्पायरेशन होता है, ये ज्यादातर जो मोलस्क है उनमें पाया जाता है। कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि जो रिस्पायरेशन होता है वो मेंटल की हेल्प से होता है। मेंटल की हेल्प से होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि हमें जो क्लास कैपोडा की अगर हम बात करें या क्लास ए प्लेकोफोरा की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिस्पायरेशन होता है वो क्या होता है, मेंटल से होता है। मेंटल के हेल्प से होता है और स्किन की हेल्प से होता है। स्किन यानी बॉडी वॉल की हेल्प से होता है। बॉडी वॉल की हेल्प से होता है। यहाँ पे जो रिस्पायरेशन होता है वो बॉडी वॉल की हेल्प से होता है। इसके अलावा एक पैरासिटिक जो फॉर्म है जिसको इंटरकॉन्चिया बोलते हैं, ये मेराइन गैस्ट्रोपोड्स है। और न्यूडोब्रैंकिया है, ये भी एक मेराइन गैस्ट्रोपोड्स है। यहाँ पे जो रिस्पायरेशन होता है वो स्किन की हेल्प से होता है, यानी बॉडी वॉल की हेल्प से होता है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नियोमीनिया है, कीटोडर्मा है जो कि क्लास ए प्लेकोफोरा में आता है। इसके अलावा एप्लेसिया है जो कि क्लास गैस्ट्रोपोडा में आता है, और डेंटलम जो कि क्लास स्कापोडा पे आता है। यहाँ पे जो रिस्पायरेशन होता है वो मेंटल की हेल्प से होता है। मेंटल ये बॉडी वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है। एक टिश्यू का जो लेयर है मेंटल, ये बॉडी वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है, उस मेंटल की हेल्प से होता है। इसके अलावा एक और क्लास है जिसको हम बाइवॉल्व्स बोलते हैं। तो बाइवॉल्व्स में भी क्या है, इनर मेंटल सरफेस के थ्रू ही रिस्पायरेशन होता है। बट जो ज्यादातर रिस्पायरेशन बाइवॉल्व्स में होता है वो ब्रैंकियल रिस्पायरेशन होता है, यानी गिल्स की हेल्प से होता है। पल्मोनरी रिस्पायरेशन, तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन का मतलब अभी हम डिस्कस कर चुके थे कि जो रिस्पायरेशन लंग्स के हेल्प से होता है उसको हम पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। बट जो लंग्स होता है ये क्या होता है, मोलस्का में एब्सेंट होता है। तो ये मोलस्का में एब्सेंट हो गया लंग्स। बट यहाँ रिस्पायरेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, मेंटल मेंटल कैविटी की हेल्प से हो रहा है। और ये जो मेंटल कैविटी है बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म होता है इसका। सिमिलर मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म होता है बिल्कुल लंग्स की तरह। इसीलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लंग्स को यूज कर रहे हैं, लंग्स वर्ड को। जैसे कि टेरेस्ट्रियल अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें, कि बहुत सारे जो मोलस्क होते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पे रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पे रहते हुए क्या होता है कि उनका जो गिल्स होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, लॉस हो जाता है। और क्या होता है कि उसमें कई सारे चेंज, उस जो गिल्स होते हैं वो एब्सेंट हो जाता है। तो जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा डेवलप्ड हो जाता है उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो रहते हैं। इन्हीं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम पल्मोनेटर हम कह देते हैं।
तो ये पल्मोनेटा क्या है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो मेंटल कैविटी के थ्रू होता है। तो मेंटल कैविटी को हम पल्मोनरी चैम्बर भी कहते हैं। इन चैम्बर्स में यानी मेंटल कैविटी में क्या होता है, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। हाईली वेस्कुलराइज्ड का मतलब होता है वहां पे ब्लड वेसल्स बहुत प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो इस मेंटल जो हमारे कैविटी है, यहाँ पे जब वाटर आता है और वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और ये ऑक्सीजन क्या है, पैसिव डिफ्यूजन की मदद से कहाँ है, ब्लड जो वेसल्स होते हैं वहाँ इंटर कर जाता है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक एग्जांपल है, लाइमेक्स का एग्जांपल ले लें। जो आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइमेक्स का पिक्चर है। तो लाइमेक्स क्या है, एक टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि क्लास गैस्ट्रोपोडा पे आता है। इसका जो मेंटल स्कर्ट है, तो ये जो मेंटल स्कर्ट है इस तरीके से ग्रो हो जाता है बैक साइड में एनिमल का, जिससे क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, मेंटल कैविटी इनक्लोज्ड हो जाता है। इसको हम नॉक्टम बोलते हैं। तो पिक्चर में ये देखिएगा, तो ये जो मेंटल स्कर्ट है ये नॉक्टम ये है। और नॉक्टम में क्या होता है, एक स्मॉल क्या होती है, ओपनिंग होती है राइट साइड की तरफ। इस ओपनिंग को हम कहते हैं निमेटोस्टोम्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये निमेटोस्टोम है, तो ये निमेटोस्टोम्स। अब यहाँ निमेटोस्टोम्स में क्या होता है, मैकेनिज्म टाइप का रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट क्या होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव होता है, तो इनएक्टिव होता है तो जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे निमेटोस्टोम्स इंटर कर जाता है। सिंपल क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन से, पैसिव डिफ्यूजन से ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड वेसल्स में इंटर कर जाता है, ब्लड वेसल्स में इंटर कर जाता है। बट अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक्टिव होता है, तो एक्टिव होता है तो इसमें क्या होता है कि जो एलिवेटिंग और डिप्रेसिंग जो फ्लोर होता है लंग्स का, यानी हम कह रहे हैं जो मेंटल कैविटी का, ये क्रिएट करता है एक टाइडल फ्लो को एयर का, जिसके थ्रू कहाँ, थ्रू द निमेटोस्टोम। यानी निमेटोस्टोम के थ्रू क्या है, टाइडल फ्लो को क्रिएट करता है लंग्स के अंदर। जब मेंटल कैविटी क्या होता है, कंप्रेशन होता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन का जैसे ही पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो ऑक्सीजन का क्या है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है मेंटल कैविटी में। और नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ एडवांस, अगर हम गैस्ट्रोपोड्स की बात करें, तो ये जो एडवांस गैस्ट्रोपोड्स हैं, तो फॉर एग्जांपल ये जितने भी हैं, ये है मैराइन और फ्रेश वाटर की हम बात कर रहे हैं, फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोड्स की बात कर रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये एब्सेंट होता है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन से मतलब होता है कि गिल्स क्या होते हैं, वहाँ पे गिल्स एब्सेंट हो जाते हैं। तो ये जो गिल्स एब्सेंट होते हैं, तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि वहाँ पे जो रिस्पायरेशन करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रिस्पायरेशन करता है। तो ये रिस्पायरेशन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सिफोन्स। और ये जो सिफोन्स होता है, इसकी मदद से क्या होता है, वाटर अंदर की तरफ जाता है और वाटर बाहर भी आ जाता है बॉडी से। और ये वाटर कहाँ ले जाता है, मेंटल कैविटी पे। और मेंटल कैविटी को हम लंग्स बोल देते हैं यहाँ पे। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं मेंटल कैविटी में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे जो डिफ्यूजन की हेल्प से क्या होता है, जो ऑक्सीजन क्या है ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर हो जाता है। आइए इसे हम इस पिक्चर से हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है, ये हॉर्स कॉन्च है।
ये टेरेस्ट्रियल गैस सॉरी, ये एक मरीन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि क्लास गैस्ट्रोपोडा में आता है। तो इसमें क्या है, गिल्स एब्सेंट होता है और इनमें क्या है, सिफोन प्रेजेंट होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हमारा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में जो हमारा जो वाटर है यहाँ से इंटर करता है। इंटर करने के बाद यहाँ से वाटर होता हुआ ये क्या है, मेंटल कैविटी में पहुंच जाता है। वाटर यहाँ पे है मेंटल कैविटी। अब यहाँ पे जो मेंटल कैविटी होता है तो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन की हेल्प से। तो पैसिव डिफ्यूजन की हेल्प से ये ब्लड वेसल्स में इंटर कर जाता है और ब्लड वेसल्स में इंटर करने के बाद जो वाटर होता है वापस ये क्या करता है, इसी रूट से वापस आ जाता है। इसी रूट से क्या होता है, वाटर वापस बाहर की तरफ निकल आता है। तो ये जो प्रोसेस है हमने देखा है कि उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जहाँ पे क्या है, टिनेडिया यानी गिल्स एब्सेंट होते हैं और वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं उनमें चेंजेस होते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम सिफोन बोलते हैं। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन और टिनेडियल रेस्पिरेशन। तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन क्या है कि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो गिल्स की हेल्प से हो रहा है और गिल्स को हम टिनेडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्रेंकियल रेस्पिरेशन में हम क्या है, गिल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें गिल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। आइए हम जरा गिल्स के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। ये हमारा क्या है, पिक्चर नंबर बी में ध्यान दीजिएगा। जो ये पिक्चर नंबर बी है तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक सेंट्रल एक्सेस है। ये हमारा सेंट्रल एक्सेस है। ये जो सेंट्रल एक्सेस है यहाँ पे क्या क्या होता है, मसल्स प्रेजेंट होता है। मसल्स के अलावा नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और इसी सेंट्रल एक्सिस के दोनों तरफ यानी अल्टरनेट रोज पे क्या है कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट ये दोनों तरफ पाया जाता है फिलामेंट। और ये दोनों तरफ प्रेजेंट होने की वजह से हम इस टाइप का जो टिनेडिया है उसको बाइपेक्टिनेट कहते हैं। इसके अलावा जो ये फिलामेंट होता है तो फिलामेंट का जो ये एक्सपोज्ड वाला जो रीजन है, यानी ये वाला जो रीजन जो एक्सपोज्ड हो रहा है इसको हम कहते हैं फ्रंटल मार्जिन कहते हैं। और इसके बाद इसका जो पोस्टीरियर रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वाले रीजन को हम कहते हैं ए फ्रंटल मार्जिन। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं एक्सपोज जो फ्रंटल मार्जिन है इनको कलेक्टिवली सभी को हम कहते हैं, जो एक्सपोज है फ्रंटल मार्जिन उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं फ्रंटल लेमिला। और जो पोस्टीरियर जो फ्रंटल लेमिला का है सभी को हम कलेक्टिवली हम यहाँ कह रहे हैं ए फ्रंटल लेमिला। ए फ्रंटल लेमिला। इसके अलावा हमें एक चीज और याद रखना है, जो फ्रंटल जो मार्जिन है तो इन फ्रंटल मार्जिन में क्या है, ये सीलिया प्रेजेंट होता है। इस टाइप का सीलिया जो प्रेजेंट है, इन सीलिया को कहा जाता है फ्रंटल सीलिया। और जो ए फ्रंटल में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ए फ्रंटल सीलिया, जो कि यहाँ प्रेजेंट है तो हम इसे कह रहे हैं ए फ्रंटल सीलिया। इसके अलावा एक और जगह जो सीलिया प्रेजेंट होता है, आप यहाँ जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो इन ये जो हेयर लाइक
स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको लेटरल सीलिया बोलते हैं। इसके अलावा जो ये सेंट्रल एक्सेस में जो ब्लड वेसल्स जा रहा होता है, ये सेंट्रल एक्सेस पे, तो इसे एफरेंट वेसल्स कहते हैं। और जो इसके थ्रू ब्लड जाता है, फिर उसके बाद ब्लड को लेकर क्या है, वो बॉडी ऑर्गन की तरफ जाता है और हार्ट की तरफ जाता है, तो इसको कहते हैं एफरेंट ब्लड वेसल्स कहते हैं। इसके अलावा हमें एक चीज और याद रखना है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं कि जो सेंट्रल एक्सेस होता है हमारा एक्सेस, ये एक्सेस के एक तरफ ही क्या होते हैं, फिलामेंट प्रेजेंट होता है। तो ये फिलामेंट एक तरफ प्रेजेंट होता है, तो इस टाइप का जो गिल्स होता है उसको हम मोनोपेक्टिनेट गिल्स कहते हैं। तो ये जितनी भी चीजें अभी हमने पिक्चर में डिस्कस किया है, तो ये यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है। इसके अलावा हमें एक चीज और याद रखना है कि जो गिल्स होता है वो मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है। जब मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है ये गिल्स, तो ये मेंटल कैविटी को टू रीजन में डिवाइड कर देता है। अपर जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं डोर्सल एक्सेलेंट या सुपरा ब्रैंकियल कह देते हैं, और जो लोअर चैम्बर होता है उसको वेंट्रल इनहेलेंट या इंफ्रा ब्रैंकियल कह देते हैं। आइए जरा इसे पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पोस्टीरियर रीजन है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये मेंटल कैविटी कहलाता है। इस मेंटल कैविटी पे जो गिल्स होते हैं, ये एक एक्सेस से यहाँ अटैच होता है और दोनों तरफ क्या है, फिलामेंट्स प्रेजेंट होता है इस तरीके से। इसकी वजह से जो ये अपर रीजन होता है, यानी अपर रीजन को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डोर्सल डोर्सल एक्सेलेंट कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो लोअर रीजन होता है, जो हम कह रहे थे अभी कि जो इस गिल्स की हेल्प की वजह से क्या है, जो लोअर रीजन है इसको हम कहते हैं लोअर रीजन, या चैम्बर को हम कहते हैं वेंट्रल इनहेलेंट। इसके बाद हमें एक चीज और याद रखना है कि जो फिलामेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, पास होते हैं, बट फिलामेंट्स क्या होते हैं कि सेपरेट होते हैं। एक क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको इंटरफिलामेंट्री वाटर स्पेस बोलते हैं। ये स्पेस कहाँ प्रेजेंट होता है, जरा हम इसे पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पिक्चर बी में ध्यान दीजिएगा कि हमने ये कहा था कि ये दो फिलामेंट है, एक फिलामेंट ये हो गया और एक फिलामेंट क्या हो गया, ये हो गया। अब इन्हीं दो फिलामेंट के बीच में इस वाले कुछ रीजन में यहाँ पे इंटरफिलामेट्री फिलामेट्री स्पेस प्रेजेंट होता है। और ये इंटरफिलामेट्री जो स्पेस होता है, यहीं पे क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ जितनी भी चीजें हैं हमने अभी डिस्कस कर ली है। अब आगे चलते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं कि जो टिनेडिया का जो रिस्पायरेशन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है। यहाँ हमें सबसे पहले जो याद रखना है कि जो एपिडर्मिस होता है, फिलामेंट का जो एपिडर्मिस होता है, उसमें थ्री टाइप्स के क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट टाइप का जो सीलिया होता है उसे लेटरल सीलिया कहते हैं। तो पिक्चर में देखते हैं कि ये जो आपको सीलिया दिखाई दे रहा है, ये जितने भी सीलिया आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें लेटरल सीलिया कहते हैं। और इस लेटरल सीलिया का जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, जनरेट करता है रेस्पिरेटरी करंट को। और रेस्पिरेटरी करंट है और गैसेस एक्सचेंज करता है। और गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, इंटरफिलामेटरी जो स्पेस होता है वहां पे होता है। तो इंटरफिलामेटरी स्पेस अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ तकरीबन यहाँ कहीं इधर प्रेजेंट होगा, कहीं इधर इधर
प्रेजेंट होगा। तो ये जितना भी स्पेस है आप देख रहे हैं, ये इंटर कहलाता है, इंटरफिलामेंट्री वाटर स्पेस बोल देते हैं हम लोग, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा टू सीलिया और प्रेजेंट होते हैं, और ये टू सीलिया अगर हम पिक्चर में देखें, एक सीलिया क्या होता है, फ्रंटल रीजन में प्रेजेंट होता है। जैसे ये सीलिया फ्रंटल रीजन में प्रेजेंट है, तो इसको हम फ्रंटल सीलिया कह देते हैं। और जो ये सीलिया प्रेजेंट होता है ए फ्रंटल रीजन में, इस सीलिया को हम कहते हैं ए फ्रंटल सीलिया। तो ये जो टू टाइप का जो सीलिया होता है, ये म्यूकस को क्या करता है, मूव करता है, और पार्टिकल्स को मूव करता है। तो और ये पार्टिकल्स क्या होता है, वाटर करंट के साथ जो पार्टिकल्स आता है उसको मूव करता है। अब यहाँ पे जो म्यूकस होता है वो कहाँ से आता है, ये म्यूकस क्या होता है, एक सिक्रेटरी सेल्स होता है, गिल्स के एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है। यही क्या है, सिक्रीट करता है म्यूकस को। और ये म्यूकस क्या करता है, इंटेंगल्ड करता है पार्टिकल्स को म्यूकस के अंदर। पार्टिकल्स को क्या है, इंटेंगल कर देता है, जो कि पार्टिकल्स क्या है, रेस्पिरेटरी करंट की मदद से अंदर की तरफ आ रहा होता है। इसके अलावा जो फ्रंटल जो सीलिया होता है, हमारा जो फ्रंटल सीलिया है, यानी इन सीलिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ये फ्रंटल सीलिया है। ये फ्रंटल सीलिया क्या करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं इसको एज की तरफ क्या करता है, ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है एक्सेलेंट साइड की तरफ। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसको सीडो फेसेस बोलते हैं। आइए जरा इसे पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो वाटर है हमारा, ये वाटर क्या है, एक रीजन है, इसको हम कह रहे हैं इनहेलेंट चैम्बर। तो इनहेलेंट चैम्बर से क्या है, हमारा जो वाटर है वो क्या कर गया, एंटर किया। तो वाटर के साथ ये जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स, ये सॉलिड पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये मूव करता है कौन से सीलिया की मदद से, फ्रंटल सीलिया की मदद से। तो ये फ्रंटल रीजन के पास आ जाता है, फिर ये मूव करता हुआ ये इधर आ जाता है। फिर आप ए फ्रंटल जो सीलिया होता है इसको क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है डोर्सल चैम्बर की तरफ। और इसी डोर्सल चैम्बर को हम बोलते हैं एक्स हेलेंट चैम्बर। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो कि म्यूकस में इंटेंगल्ड होता है, तो इन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं सीडो फीसेस। अब हमें एक चीज और याद रखना है कि जो ऑक्सीजन होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है गिल्स से टिश्यूज में विद द हेल्प ऑफ ब्लड की मदद से। यहाँ पे जो एफरेंट क्या है, ब्रैंकियल वेसल्स होता है, ये क्या है, सेंट्रल एक्सेस के जो गिल्स होते हैं वहां पे क्या करता है, अनऑक्सीजनेट ब्लड को क्या करता है, करता है, यानी लेकर आता है। इसके बाद क्या करता है कि जो एफरेंट जो ब्रैंकियल होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें से क्या करता है कि ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव करता है, कहाँ पे, बॉडी के टिश्यूज में। और उस ब्लड को कहाँ ले जाता है, हार्ट पे लेके चला जाता है। तो अगर हम इसे इस तरीके से समझते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एफरेंट वेसल्स है, इसके थ्रू क्या होता है, जो ब्लड यहाँ आता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ की तरफ आ रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा इंटरफिलेमेटरी जो स्पेस है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो गया, गैसेस ब्लड वेसल्स में आ गया, और ये ब्लड क्या हो जाता है, इस तरीके से
यहाँ पे गैसेस यानी ऑक्सीजन को लेकर आता हुआ ये बाहर निकलता है एफरेंट वेसल से, और यही एफरेंट वेसल्स क्या करता है, टिश्यूज में जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है रिमूव हो चुका होता है, उस ब्लड को क्या करता है, हार्ट की तरफ लेकर आता है, हार्ट की तरफ लेके आता है। यहाँ पे हमें एक चीज और याद रखना है कि जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है फिलामेंट पे, कहाँ, एक्सहेलेंट से इनहेलेंट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनहेलेंट डायरेक्शन ये है, तो इनहेलेंट आप देख रहे हैं कि ये इनहेलेंट है यानी नीचे की तरफ से जा रहा है, और बाहर निकल रहा है यानी ये एक्सहेलेंट की तरफ से बाहर निकलता है यानी एक्सहेलेंट। बट वहीं पे जो रिस्पायरेटरी जो करंट होता है वो मूव करता है इनहेलेंट से एक्सहेलेंट की तरफ, इनहेलेंट से एक्सहेलेंट की तरफ क्या करता है, ये मूव करता है। तो यानी इस वाले जो रीजन है यानी नीचे की तरफ ये इनहेलेंट हो गया, तो ये वाटर है, ये मूव कर रहा है और ये बाहर निकल रहा है किसके थ्रू, एक्सहेलेंट यानी डोर्सल चैम्बर के थ्रू एक्सहेलेंट की तरफ, चैम्बर की तरफ ये निकल गया। आज हमने डिस्कस किया कि मोलस्का फाइलम में रेस्पिरेशन कैसे होता है। 3 टाइप के रेस्पिरेशन को हमने डिस्कस किया। पल्मोनरी रेस्पिरेशन को डिस्कस किया जिसको हम पैलियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि अ, जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है उसको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि गिल्स से कैसे रेस्पिरेशन होता है और उसके मैकेनिज्म को भी हमने डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।